चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 9 का नाम है व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ चैप्टर का नाम, व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स एक रेंगने वाले जानवर होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का मतलब है कि रेप्टाइल के साथ, रेंगने वाले जानवरों के साथ कौन सी घटना घटी। ठीक है, वही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हमें क्या समझाना चाहते हैं इस घटना के बाद, कि हमें इससे क्या सीख मिलती है। इस घटना से, रेप्टाइल के साथ जो घटना घटी उससे हमें क्या सीख मिलती है, वो इस चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा बाद में। पहले हम पढ़ते हैं चैप्टर को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी। जो राइटर है स्टोरी का, वो कहता है कि तुम इस स्टोरी को बिलीव नहीं करोगे, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू स्टोरी। मगर मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या है, एक सच्ची कहानी है। ये राइटर लिख रहा है। बट बिकॉज आई हैव बीन टू द पंबुपति अ विलेज, क्योंकि वो जो राइटर है वो अब किसकी स्टोरी सुनाएगा हमें? पंबुपति विलेज की स्टोरी के बारे में बताएगा। ठीक है, वो कहता है कि मैं भी इस विलेज में, इस गांव में गया हूँ। ठीक है, पंबुपति गांव में गया हूँ। ये कहाँ पर बना हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन दी है आगे इस पैराग्राफ में। आई हैव बीन टू पंबुपति अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल। वो कहता है जंगल में एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर ये गांव पूरा बसा हुआ है। ठीक है, इट इज़ ऑन द क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेच बिलो लाइक अ मोसी ग्रीन कारपेट। ये आगे जो है राइटर लिखता है कि जो पंबुपति विलेज है उसके जो चट्टान के ऊपर क्या है, एक पूरा गांव बसा हुआ है, पंबुपति विलेज बसा हुआ है। मगर जो पंबुपति के नीचे जो है, नीचे वाला हिस्सा, चट्टान के नीचे वाला हिस्सा है जो, उसमें क्या है, जंगल है एक, और पूरी ग्रीनरी है उस जंगल में। एक ऐसी ग्रीनरी है वो जैसे लगता है कारपेट बिछा हुआ ग्रीन कलर का। आगे लिखता है जो स्टोरी का राइटर है, देयर आर मैनी काइंड ऑफ पीपल इन द विलेज। उस पंबुपति विलेज के अंदर बहुत तरह के लोग रहते हैं। डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट। वो कहता है कि जो पंबुपति गांव है उसके अंदर गोरे लोग भी रहते हैं, काले लोग भी रहते हैं, और बड़े लोग और छोटे लोग दोनों लोग वहाँ पर इकट्ठे रल मिल के रहते हैं। ये हमें कौन बता रहा है? राइटर बता रहा है कि पंबुपति गांव में जो है लोग रल मिल के रहते हैं। ठीक है, दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, और वो लोग काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। हर बंदा अपनी अपनी लैंग्वेज बोलता है वहाँ पर। ठीक है, हर एक बंदा जो अपनी धर्म का होगा वो अपनी धर्म की लैंग्वेज बोलेगा। ठीक है, जैसे कि कोई हिंदू होगा तो वो हिंदी बोलेगा। ठीक है, जो सिख होगा वो पंजाबी बोलेगा। ठीक है, जो मुसलमान होगा वो अपनी लैंग्वेज बोलेगा। ठीक है, अच्छा आगे लिखता है जो राइटर है, वो लिखता है सम ईट मीट सम डोंट। कुछ लोग वहाँ पर मांस खाते हैं और कुछ उस जगह पर मांस नहीं खाते, मगर सब क्या है, रल मिल के रहते हैं। सम प्रे इन द स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट एंड अदर प्रे मॉस्क्यू सम माइल्स अवे। वो जो राइटर है अब लिख रहा है पंबुपति जो विलेज है वो इतने अच्छे रल मिल के लोग रहते हैं। कुछ लोग जो है अपने टेम्पल में जाते हैं और कुछ लोग अपने मॉस्क्यू में जाते हैं प्रेयर करने के लिए, अपने अपने भगवान को मानने के लिए। कोई भी आपस में उस गांव में जो है लड़ता नहीं है। ठीक है, आगे जो राइटर है वो कहता है माय नेम इज़ प्रेम। अब राइटर ने अपना नाम बताया है कि उसका नाम क्या है, प्रेम। आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम द पंबुपति। अब जो राइटर है, जो स्टोरी का राइटर है, वो कहता है मेरा नाम प्रेम है और मैं जो हूँ मैं 100 मील दूर रहता हूँ उस गांव से। ठीक है, आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति।
आई हैड हियर अबाउट द विलेज बट आई हैड नेवर बीन देयर। वो कहता है, जो राइटर है, मैंने उस विलेज के बारे में सुन रखा है। जो इससे पहले पैराग्राफ था वो मैंने पंबुपति विलेज के बारे में बताया आपको, ठीक है। और जो प्रेम नाम का जो राइटर है वो कहता है कि जो उसके उस विलेज के बारे में उसने प्रेम ने सुन रखा है, मगर वो कभी गया नहीं उस विलेज में। वो कहता है देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपेंड। वो कहता है जो आखिरी जो इससे एक साल पहले कुछ बहुत बड़ी घटना घटी हमारे गांव में। किसके गांव में? प्रेम के गांव में। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड। वो कहता है, प्रेम कहता है, जो मेरे विलेज के बंदे थे ना, मेरे गांव के जो बंदे थे वो पागल हो गए थे। फार फार अवे इन द प्लेस दे हैव नेवर बीन एवर इवन बीन टू टेम्पल मॉस्क्यू हैड बीन बर्न डाउन एंड दे वेंट मैड। वो कहता है जो धर्म के जो टेम्पल थे, मॉस्क्यू थे, मेरे जो गांव के लोगों ने वो जला दिए थे अपने गांव के अंदर, ठीक है। जो राइटर का जो गांव है वो अलग गांव है, और पंबुवती गांव वो अलग है, ठीक है। राइटर अपने गांव के बारे में बता रहा है कि उसके गांव के लोग पागल हो गए थे, आपस में लड़ने लग गए थे, और एक दूसरे के जो टेम्पल थे ना, जहाँ पर वो प्रेयर करने जाते हैं, मॉस्क्यू थे, वो आपस में जला दिए थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, एंड एट 3 in the morning as I lay in my house half awake to the sound of the heat and violence, there was a fire. Many houses were burnt down in the fire. One of them was mine. अब राइटर क्या कहता है कि वो मेरे जो गांव के लोग इतने पागल हो गए थे, वो आपस में इतना लड़ रहे थे कि आग लगा रहे थे, घरों को भी एक दूसरे घरों को आग लगा रहे थे, ठीक है। राइटर कहता है उसी बीच मेरे घर को भी आग लगा दी थी किसी बंदे ने, और समहाउ क्या कहते हैं वो कि वो बच गया था। कौन बच गया था? राइटर जो है बच गया था, ठीक है। आगे लिखते हैं, आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ, सम कॉइन्स, माई लिटिल ग्रे स्टैचू, एंड आई रन फॉर अ डे एंड नाइट, रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी फर्दर। अब वो कहता है मैं भी उस गांव से भागा, क्योंकि जो गांव के लोग जो पागल हो गए थे, मैं अपने कपड़े उठाए, मैंने अपने सिक्के लिए, कुछ पैसे लिए अपने घर से, और गणेश स्टैचू जिसको मैं मानता था, गणेश को वो मानता था, वो उसका उन्होंने मूर्ति उठाई, गणेश की मूर्ति उठाई उसने, और भागा दिन रात किसी और घर के लिए भागा कि उसको कोई सहारा दे दे, उसको, किसको? प्रेम को। आई जम्प्ड टू द ट्रेन, देन ऑन अ बस, नो टिकट्स, नेवर माइंड एवरीवन क्या लिखा आगे? एवरीवन सीम टू बी रनिंग, ठीक है। सब उस गांव से भाग रहे थे। कुछ पहले मैं ट्रेन में बैठा, फिर बस में बैठा, ठीक है, और हम उस जगह से कहीं और चले गए, ठीक है। ये राइटर बता रहा है कि उस जगह से वो ट्रेन से और बस से होते हुए कहाँ चले गया। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति एंड आई सॉ सम विलेजर गैदर नियर अ वेल, ठीक है। उसने देखा कि वो पंबुपति गांव में पहुंच गया है। कौन पहुंचा है? राइटर जो है बचते बचाते अपने गांव से पंबुपति गांव में पहुंच जाता है। आई सॉ सम विलेजर गैदर नियर अ वेल, आई ran टू देम एंड बिफोर आई कैड से थिंग आई फेंटेड। वो कहता है जब मैं पंबुपति गांव में पहुंचा तब मैंने एक पानी का कुआं देखा। अब राइटर को प्यास लगी होगी, वो भी उस तरफ को भागता है, पानी के कुएं की तरफ भागता है, मगर वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। पानी पीने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है, राइटर जो है। When I opened my eyes, I saw an old man with a white hair, white beard and shining black eyes bending over me, ठीक है। वो क्या देखता है जब वो उसकी आंखें खुलती है? वो देखता है वो किसी बुजुर्ग के घर है, और जो बुजुर्ग के बाल जो है वाइट है, उसकी जो दाढ़ी है वाइट है,
उसकी जो आँखें हैं बड़ी ही चमक रही हैं आँखें। आगे लिखता है राइटर, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही लुक्ड आफ्टर मी, पुटिंग फूड इन माई माउथ एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कोल्ड वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम। अब राइटर बता रहा है कि उस जगह पर जब गया, पंबुवती गांव में जब ये गया, तब जब ये बेहोश हो गया था, बेहोश होने के बाद एक ओल्ड मैन ने इसकी मदद की। वो अपने घर लेके आया इसको और उसको क्या किया, उसकी देखभाल की, उसकी किसकी, राइटर की देखभाल की। ओल्ड मैन ने राइटर की देखभाल की, उसको खाना खिलाया राइटर को, क्योंकि वो बहुत भूखा था। ठीक है, और आगे क्या था, आगे क्या लिखा है, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी राइटर को, और काफ़ी दिनों से उसने खाना भी नहीं खाया था राइटर ने। ब्रिंगिंग मी स्वीट, और उसके लिए ठंडा पानी लेके आता है। कौन, जो ओल्ड मैन है, राइटर के लिए ठंडा पानी लेकर आता है, बड़ी देखभाल करता है, उसको ठीक करता है। ही रब्ड माई फीट जेंटली, मेड द पेन गो अवे। जो उसको दर्द हो रहा था उस टाइम पे राइटर को, क्योंकि वो बड़ी दूर से चल के आया था, उसके पैर घुटता है वो ओल्ड मैन, और उसकी जो पेन, थकावट जो है उसकी राइटर की, वो दूर हो जाती है। नेबर स्ट्रेंजर एवरीवन केम टू विजिट मी, सब क्या होते हैं, जो ओल्ड मैन के घर, सारे गांव, पंबुवती गांव के लोग उस ओल्ड मैन के घर आते हैं और सब उसको देखते हैं, उस राइटर को देखते हैं कि राइटर ठीक ठाक है, क्योंकि राइटर जो है दूसरे गांव से आया होता है। कोई भी उससे लड़ता झगड़ता नहीं है। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर। ठीक है, वो जो है राइटर अब ग्रैंडफादर को कह रहा है, उस ओल्ड मैन को कहता है, ग्रैंडफादर बोलता है उसको, कहता है टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, राइटर कहता है मैंने एक दिन ग्रैंडफादर से पूछा कि मुझे बताओ कि इस जो विलेज के लोग हैं, पंबुवती विलेज के लोग हैं, ये आपस में लड़ते क्यों नहीं। पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, बट हियर दिस सीम अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस। वो कहता है कि हमारे गांव के लोग तो आपस में लड़ रहे थे, धर्म के नाम पे लड़ रहे थे, मगर यहाँ पर तो हर धर्म का बुद्धा जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से रह रहा है। जो पंबुवती गांव का जो बंदा होता है, लोग होते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं, रल मिल कर रह रहे होते हैं। हर एक धर्म का बंदा दूसरे धर्म के बंदे के लिए हेल्प करता है पंबुवती गांव में। वो राइटर जो है ग्रैंडफादर से पूछ रहा है ऐसा क्यों है। जो ओल्ड मैन है वो उसको रिप्लाई करता है, प्रेम, आई विल टेल यू स्टोरी ऑफ पंबुवती, यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज। वो जो ओल्ड मैन है जिसको ये ग्रैंडफादर कह रहा था राइटर, अब ओल्ड मैन कहता है कि प्रेम, राइटर को कह रहा है ओल्ड मैन, प्रेम, आई विल टेल यू स्टोरी, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, वो कहानी तुम अपने विलेज में जाकर सुनाना। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वॉन्ट्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स। वो कहता है कि ये जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ तुम्हें, ये तुम्हारे दुख को कम करेगी और बाकियों के दुख को भी कम करेगी। ठीक है, जख्म, जो तुम्हारे जख्म है ना अंदर, जो दिल के अंदर जख्म बन गए हैं ना, वो बढ़ जाएंगे इस कहानी सुनने के बाद। ठीक है, अब क्या होता है, जो ग्रैंडफादर है, मीनिंग कि जो ओल्ड मैन है, वो अपनी कहानी शुरू करता है। ठीक है, ओ, मगर उससे पहले वो क्या कहता है, ओ ग्रैंडफादर, आई डोंट से डैट, वट हैव बीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद अ शेम, आई नेवर वांट टू गो बैक देयर। अब जो राइटर है वो कहता है कि जो मेरा विलेज है उसमें जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिसके कारण मुझे शर्म आती है कि लोग जो है आपस में ही लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, मैं अपने विलेज में कभी वापस नहीं जाना चाहूँगा। ये जो राइटर है वो ग्रैंडफादर कह रहा है। ठीक है, बट डैट एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक। अब वो कहता है
जो ओल्ड मैन है वो कहता है तुम्हें वापस जाना चाहिए। क्यों वापस जाना चाहिए? आई केप्ट क्वाइट, वो जो क्या कहते हैं, जो राइटर है वो चुप रहता है। आई डिडंट वांट टू आर्ग्यू विद हिम, आई वांटेड टू हियर हिज स्टोरी। अब जो है राइटर जो है उसकी स्टोरी सुनना चाहता है कि इस स्टोरी में ऐसा क्या है जो अपने गांव में जाके मैं वो स्टोरी सुनाऊं। ठीक है, आगे जो है स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। उसके जो ओल्ड मैन है उसके पास जो उसको देखभाल करता है उसकी, ठीक है, वो राइटर को स्टोरी सुनाता है। ये देखो राइटर ये बैठा हुआ है और ओल्ड मैन उसको स्टोरी सुना रहा है। ठीक है, इट हैपन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो ही बिगेन्स। ये कहता है बड़े साल पुरानी बात है ये एक। सो लॉन्ग अगो दैट देयर वाज नो स्कूल एंड नो टीचर्स। ओल्ड मैन ने अब अपनी स्टोरी शुरू की है। ओल्ड मैन कहता है कि काफ़ी साल पुरानी बात है ये, सालों सालों साल पुरानी बात है ये, कि यहाँ पर पहले स्कूल नहीं होते थे, ना ही कोई टीचर होती थी। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स। जो बच्चे थे वो अपने माता पिता के साथ गुफा में रहते थे। एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। ओल्ड मैन कहता है पहले क्या होता था, जो बच्चे होते थे वो बच्चे अपने माता पिता के साथ ही जो फल उगते थे, बेरीज उगती थी जो जंगल में, वही कलेक्ट करते थे, वही खाते थे। एट दैट टाइम देयर वाज नो टाइगर्स। उस टाइम पे कोई भी टाइगर नहीं था, ना कोई पैंथर था वहाँ पर, ना कोई एलिफेंट था। इन पंबुपति फॉरेस्ट के अंदर ना कोई टाइगर था उस टाइम पे, ना कोई पैंथर था, ना एलिफेंट था। ये चीज़ें नहीं थी फॉरेस्ट के अंदर। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स। वो कहता है जो फॉरेस्ट के अंदर कौन था, फॉरेस्ट के अंदर खाली रेप्टाइल्स रहते थे। रेप्टाइल्स कौन होते हैं? एक रेंगने वाले जानवर। और वो कौन कौन से जानवर हैं? रेंगने वाले जानवर जो रहते थे वहाँ पर, वो नेक्स्ट लाइन में लिखा है राइटर ने, नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर। ठीक है, रेप्टाइल्स किसे कौन होते हैं? स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल, लिजर्ड्स, ये सब जो हैं रेंगने वाले जानवर होते हैं। यू नो डैट रेप्टाइल्स हैज स्केल ऑन इट्स बॉडी एंड इट ले एग्स। वो कहता है कि रेप्टाइल्स के बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं और वो क्या करते हैं? एग ले करते, अंडे देते हैं। ठीक है, वो ये बता रहा है अब। ठीक है, ये बता रहा है अब, ओल्ड मैन बता रहा है कि रेप्टाइल्स कौन कौन से होते हैं? स्नेक्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजर्ड्स। ठीक है, और वो अंडे देते हैं। ठीक है, एवरी मंथ रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपति हैड अ बिग मीटिंग। अब ये स्टोरी बता रहा है ओल्ड मैन। ठीक है, रेप्टाइल्स की स्टोरी शुरू कर दी इसने अब ओल्ड मैन ने। वो कहता है हर महीने क्या होती थी, एक बड़ी मीटिंग होती थी वहाँ पर पंबुपति फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, एवरीवन केम, द प्रीटी एक्साइटेड स्नेक, द स्लो थॉटफुल टोर्टाइस, द क्लेवर क्विक लिजर्ड। कहता है उस मीटिंग में सारे आते थे। स्नेक आता था और कुछ टोर्टाइस आते थे जो कि बड़े ही धीरे धीरे चलते हैं। एक लिजर्ड्स भी आती थी वहाँ पर उस मीटिंग में। ठीक है, सारे रेप्टाइल्स इकट्ठे होते थे उस मीटिंग्स में। ठीक है, आगे लिखा है मूडी क्रोकोडाइल भी आता था उस मीटिंग में। ग्रम्पी, आगे लिखा है ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, आगे लिखा है उन्होंने जो क्रोकोडाइल थे वो बड़े ही सनकी मजाज के थे, बड़े चिड़चिड़े थे। ठीक है, वो भी वहाँ पर आते थे क्रोकोडाइल। जब उनको मीटिंग में जाना होता था वो चिड़चिड़ा हो जाते थोड़े से, क्योंकि उनको पानी से बाहर निकलना पड़ता था। द प्रेजिडेंट ऑफ दिस मीटिंग, आगे लिखता है प्रेजिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वाज मकारा। जो मकारा नाम का बंदा था उन रेप्टाइल्स का प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट कौन था उन रेप्टाइल्स का? उस टाइम पे पंबुपति फॉरेस्ट के अंदर मकारा नाम का एक क्रोकोडाइल था जो कि
प्रेसिडेंट सारे रेप्टाइल्स का प्रेसिडेंट था वही, लिजर्ड का भी प्रेसिडेंट वो था, ठीक है, क्रोकोडाइल्स का प्रेसिडेंट भी वो था, स्नेक का भी प्रेसिडेंट वो था, और टोटोइस का भी प्रेसिडेंट वो था, ठीक है, और हर महीने वो मीटिंग करता था। ऑल द एनिमल थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। When someone is strong and powerful, you know it is difficult not to go along with what he say or does. वो सब उसको ताकतवर समझते थे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, वो जो क्रोकोडाइल बकारा क्रोकोडाइल था वो थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, और सारे उसको ताकतवर समझते थे, ठीक है, और ताकतवर के सामने ताकतवर बंदे की हमें बात माननी पड़ती है, ठीक है। तो आगे यही लिखा हुआ है स्टोरी के अंदर, जो ताकतवर बंदा होता है बाकी सबको उस बंदे की बात जो है माननी पड़ती है। नाउ वन डे, एक दिन क्या होता है मीटिंग में, अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। एक वहाँ पर क्या होता है, एक स्ट्रेंज थिंग होती है। क्या होती है वो स्ट्रेंज थिंग उस मीटिंग में? इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग, मीनिंग कि जो एक इट वॉज अ वीक बिफोर वन मंथली मीटिंग, ठीक है, एक हफ्ते पहले मीटिंग के क्या होता है, मकारा सेंट अ लेटर, मकारा ने सेंड करता है लेटर टोटोइस को। उसमें क्या लिखता है मकारा, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग। हिस्टे द बिग ओल्ड स्टार tortoise with a black and yellow picture on his shell was very angry. What does this mean? He shouted. How dared they? But not one of the tortoises had courage to attend the meeting. They were so few and other so many. एक दिन मकारा मीटिंग से पहले टोटोइस को लेटर लिखता है कि तुम मीटिंग में नहीं आओगे, और उसको टोटोइस को बड़ा गुस्सा लगता है, ठीक है, वो बड़े ही वो गुस्से होते हैं, कहते हैं क्यों हम मीटिंग में क्यों नहीं आएंगे। और मगर कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वो क्रोकोडाइल के सामने क्वेश्चन कर सके। टोटोइस में से कोई भी इतना वो नहीं होता, करेज नहीं होता किसी के अंदर कि मकारा से क्वेश्चन कर सके क्यों नहीं आ सकते हम मीटिंग में। बिफोर द मीटिंग द जाइंट मकारा पॉलिश हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स of the tree by the river till they sparkle. Everyone was waiting for him to at the meeting. अब मीटिंग से पहले वो अपने दांत साफ करता है मकारा, और फिर मीटिंग में आता है। वो सबको कहता है, अपनी जो स्पीच होती है शुरू करता है, ब्रदर एंड सिस्टर ही बिगेन्स, ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरा स्टॉप टॉकिंग। जो जैसे ही वो शुरू करता है अपनी स्पीच, बाकी सारे क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं। जितने भी कोबरा जो स्नेक्स होते हैं सारे चुप हो जाते हैं उस टाइम पे, जब मकारा जो अपनी मीटिंग जब शुरू करता है, ठीक है। मकारा कंटिन्यू हिज स्पीच, आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड टोटोइस, आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, ब्रदर एंड सिस्टर कैन यू टेल मी व्हाई यू डोंट लाइक टोटोइस। अब वो कहता है कि मैंने जो टोटोइस को लेटर भेज दी है कि तुमने इस मीटिंग में नहीं आना, ठीक है। क्या तुम में से कोई बता सकता है कि टोटोइस को हम लाइक क्यों नहीं करते? रेप्टाइल लुक दिस वे दैट दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। वो सारे जो है वो उनको बड़ा ही दुख लगता है टोटोइस क्यों नहीं आए, ठीक है। बाकी सारे रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, स्नेक्स, लिजर्ड, उन सबको भी दुख लगता है कि वो जो बाकी जो टोटोइस हैं, जो हैं वो वहाँ पर क्यों नहीं आए। स्नेक हिस्ड अनएक्सपेक्टेडली, लिजर्ड विगल्ड देयर टेल्स, क्रोकोडाइल ओपन देयर जाज इवन वाइडर, ठीक है। बाकी ये सारे अपने अपने तरीके से गुस्सा प्रकट करते हैं। स्नेक हिस करता है, सी की आवाज़ें निकालता है। जो बाकी लिजर्ड होते हैं वो टेल पूंछ हिलाते हैं अपनी, ठीक है, कुछ कहने की कोशिश करते हैं मगर वो कुछ कह नहीं पाते उसको, मकारा को। एक जो लिटिल लिजर्ड होती है वो कहती है बट, वो जो मकारा होता है उनको चुप करा देता है नो बट कह के। एक छोटा क्रोकोडाइल, बेबी क्रोकोडाइल होता है, वो भी कहता है आई थिंक, वो बोलने लगता है कुछ, मगर जो मकारा होता है वो कहता है नो आई थिंक।
वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है जो मकारा प्रेसिडेंट होता है रेप्टाइल्स का, कि जो फ्रूट्स लगे होते हैं ट्री के ऊपर वो ऊपर वो नीचे गिर जाते हैं। दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक। उसके बाद किसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जो है बाकी रेप्टाइल जो है मकारा से बहस बसाई करें। मकारा क्लियर हिज थ्रोट एंड शोड फ्यू मोर टीथ। वेल ही सेड, आई विल टेल यू व्हाई डोंट यू लाइक द टोटोइज। दे वर सो स्लो, सो स्टूपिड, दे इवन कैरी देयर हाउसेस ऑन देयर बैक। वो कहता है कि उसको टोटोइज पसंद क्यों नहीं है। जो टोटोइज होते हैं वो बड़े ही धीरे चलते हैं और वो अपने घर को अपनी पीठ पर उठाकर चलते हैं। Whoever hears such a stupid thing, now you lizard live in a trees, would you carry a tree on your back, would you? अब मकारा जो है बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है। वो कहता है लिजर्ड्स, क्या तुम ट्रीज़ में रहती हो, क्या तुम ट्रीज़ को अपने बैक पर उठाकर चल सकती हो जैसे टोटोइज चलते हैं अपनी बैक पर अपने घर को उठाकर। वो बेइज्जती कर रहा होता है एक तरह की, जो टोटोइज की बेइज्जती कर रहा होता है मकारा। स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर टुगेदर, नो वी वुडंट। बट जो लीजर्स होती है वो कहती है नहीं हम चल नहीं सकते, बट मगर हमें कुछ कहना है। बट आगे को कहते हैं नो बट्स। मकारा उनको चुप करा देता है नो बट कह के। आई हैव टोल्ड टोटोइज दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुवती। वो कहता है मैंने टोटोइज को बोल दिया है कि तुम ये जो पंबुवती फॉरेस्ट है इसको छोड़कर चले जाओ। व्हेन दे गो वी विल हैव मोर एवरीथिंग, मोर ऑफ एवरीथिंग, मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस। वो कहता है मकारा कहता है जब टोटोइज चले जाएंगे इस फॉरेस्ट से तो हमारे पास ज़्यादा खाना होगा, वो ज़्यादा पानी होगा और ज़्यादा स्पेस होगी। ठीक है, ये उसकी थॉट होती है मकारा की। आई वांट दैम आउट ऑफ टमोरो। वो कहता है वो मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो कल तक इस फॉरेस्ट को छोड़ दें, मीनिंग के वो इस जंगल को कल खाली कर दें। ठीक है, ये मकारा कह रहा है मीटिंग में। बिकॉज दे आर सच अ स्लो कोचेस, आई हैव गिवन दैम 1 वीक। वो कहता है मैंने उनको 1 हफ्ता दिया है ये जहाँ से जाने का, और बाय द नेक्स्ट ट्यूसडे वी वॉन्ट हैव अ सिंगल टोटोइज लेफ्ट इन द जंगल। कहता है जो मकारा होता है वो कहता है कि ट्यूसडे से पहले ये सारे यहाँ से चले जाएंगे और हमारे पास कोई भी टोटोइज हमारे जंगल में नहीं होगा। बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन। वो सब चले जाते हैं टोटोइज मकारा की बात मानकर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एट द फर्स्ट द एनिमल वर सैड बट देन दे रियलाइज दैट मकारा इज सैड वाज ट्रू। मगर कुछ लोग जो है बड़े नाराज़ होते हैं पहले कुछ दिनों तक, मगर वो सोचते हैं कि जो मकारा ने बोला था वो सच ही है। देयर वाज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम। उनके लिए अब बहुत सारा पानी था, खाना था, स्पेस भी थी। क्यों स्पेस थी ज़्यादा उनके लिए, क्योंकि टोटोइज जो हैं अपनी जगह छोड़ गए थे और बाकी रेप्टाइल्स के लिए जगह जो है मिल गई थी उनको भी। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट। अब कुदरत को जो है कुछ और ही मंजूर था। अब फॉरेस्ट के अंदर एक स्मेल सी फैल गई थी। ठीक है, रोटिंग फ्रूट की। ठीक है, आगे क्या लिखे उन्होंने, जो कौन किस चीज़ की स्मेल फैलेगी सी, इट वाज अ स्मेल ऑफ रोट्स, मीनिंग कि जो खराब पड़े जो खाना था उसकी जो स्मेल फैल गई थी वहाँ पर। ठीक है, रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, रोटिंग एनिमल इन द रिवर। ठीक है, अब खराब पड़े जो क्या कहते हैं उसको, हाँ जो एनिमल्स थे जो टोटोइज का खाना था ना, अब वो कोई खा तो रहा नहीं था। वो टोटोइज जो चीज़ टोटोइज खाते थे वो तो कोई खा नहीं रहा था, जिसके कारण उस खाने की और एनिमल्स की स्मेल फैल गई थी जो कि टोटोइज खाकर अपना दिन बताते थे।
दिस वॉज वाट द टोटल यूज टू ईट, ठीक है। एक मरे हुए एनिमल्स को वो खाते थे, ठीक है, मगर वो उन्होंने खाया नहीं टोटोज ने, वो रिवर के अंदर स्मेल फैल गई, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, रिवर का पानी गंदा हो जाता है, ठीक है। आगे लिखा है इवन द मकारा हैड टू गो होल्डिंग इज नोट विद हिज बिग क्लॉज। वो कहते आगे स्टोरी में लिखते हैं मकारा जो है अपना नाक बंद कर कर चलता था वहाँ पर। मंथ पास देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन। एक महीना गुजरा और वही चीज़ रिपीट हुई। क्या हुआ, बट दिस टाइम इट वाज अ स्नेक्स। अब स्नेक्स की बारी थी वहाँ से जाने की। आगे क्या होता है, मकारा रोट them one of his letter they were to leave forest and since they could move fast they had to go in a day। वो कहता है मकारा अब स्नेक्स को लेटर लिख कर भेजता है कि तुम्हें भी ये सब कुछ फॉरेस्ट को, जंगल को खाली करना पड़ेगा एक दिन के अंदर अंदर ही, क्योंकि तुम बड़ी तेज चलते हो और तुम्हें एक दिन के अंदर ही जंगल खाली करना पड़ेगा। ये मकारा लेटर लिख के भेजता है अब स्नेक्स को। नागा द हेड ऑफ द स्नेक प्लीडेड फॉर अ मोर टाइम बट मकारा वुड नॉट गिव हिम। एक नागा नाम का स्नेक था, वो कहता है, वो हेड ऑफ द स्नेक था, यानी कि वो लीडर था, स्नेक्स का लीडर था। वो कहता है कि हमें टाइम दो, ठीक है, मगर वो टाइम नहीं देता उसको, मकारा उनको टाइम नहीं देता। वो कहता है एक दिन के अंदर अंदर जंगल खाली करो। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स। अब नेक्स्ट मीटिंग में कौन बच गया था, लिजर्ड और क्रोकोडाइल बचे हुए थे। अब उनके साथ ये मीटिंग करता है, ठीक है। बट विद इवन लाउडर स्टाउट एंड थ्रेड स्नेक्स आर स्लिमी ही सेड। वो ऊंची से चिल्ला के बोलता है, जो स्नेक्स हैं वो स्लिमी होते हैं और हम लाइक नहीं करते उस चीज़ों को, ठीक है, चिकने होते हैं, ठीक है। एंड दे मेक फनी नॉइजेज। वो कहता है, मकारा कहता है वे बड़ी अजीबो गरीबो आवाज़ें निकालते हैं हिस्स की। हु वांट सच अ वियर्ड क्रिएचर राउंड। कौन चाहेगा कि वो ये जो चीज़ें हैं हमारे सामने घूमें। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकारा एंड सो द स्नेक लेफ्ट। कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता उस मीटिंग में, ठीक है। तो मकारा जो है, मकारा के प्रति कोई भी मुंह नहीं खोलता, तो स्नेक जो है अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चले जाते हैं वहाँ से। फॉर अ वाइल द एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स। कुछ दिन के लिए क्या होता है, जो वहाँ के जो एनिमल्स हैं बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उसको क्या होता है, वो कहते हैं स्नेक से जो है हमें निपटारा मिल गया है, ठीक है। You never knew one of them might lose his temper and spit some venom at you. It took only little poison to kill you after all. सारे सोचते हैं कि स्नेक से हमें जो है वो जहरीली बाइट करते हैं और जिसके कारण हम मर भी सकते थे। अच्छा ही हुआ जो स्नेक चले गए, ठीक है। सब लोग ये सोच रहे होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अब स्नेक्स की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, अब फ्यू वीक्स पास द एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फेड अप। अब जो एनिमल थे उस फॉरेस्ट के, वो क्या होते हैं, फेड अप हो गए होते हैं, इरिटेट हो गए होते हैं। किससे, अब रैट से। अब चूहों से वो अब क्या होते हैं, तंग आ गए होते हैं। क्यों, क्योंकि चूहे जो है, देयर वॉज नो स्नेक्स टू ईट देम। चूहे हैं वो स्नेक्स को खाते थे, अब वो उनके लिए जो है कोई भी स्नेक बचा नहीं उस जंगल में खाने के लिए। रैट्स हैज टेकन ओवर द फॉरेस्ट। रैट्स ने जो है, जो चूहों ने एक तरह का कब्जा कर लिया था जंगल के ऊपर। और दे वर वंडरफुल टाइम, दे हैव अ वंडरफुल टाइम, मीनिंग के रैट्स को बड़ी ही मौज आ गई थी अब। दे वर एवरीवेयर ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बश, ऑन द ग्राउंड। जो चूहे थे वो ट्रीज में देखे जाते थे, अब ग्रास में भी चूहे होते थे और बशिश में भी चूहे होते थे, झाड़ियों में भी चूहे होते थे और ग्राउंड में भी चूहे दिखाई देते थे उस जंगल में अब,
दे एट अप द एग्स ऑफ लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स। अब उन्होंने चूहों ने क्या करना शुरू कर दिया, लिजर्ड और क्रोकोडाइल का जो अंडे होते थे वो खाने शुरू कर दिए, ठीक है। और देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर। उस साल क्या हुआ, जो लिजर्ड्स के जो एग थे वो खा लिए थे सब चूहों ने, क्रोकोडाइल के जो एग थे वो खा लिए थे, एग्स के अंदर उनके बच्चे थे। और उस साल क्या हुआ, कोई भी लिजर्ड का कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ और क्रोकोडाइल का भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। मकारा ओन नेस्ट वाज एग हैड बीन च्यूड अप। मीनिंग के जो मकारा का जो खुद का जो नेस्ट है ना, अंडे थे मकारा के, वो भी किसी ने खा लिए थे। देन मकारा हैड अ ग्रेट आइडिया। मकारा को एक आइडिया सोचा। ही कॉल्ड अप द मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स। अब उसने लिजर्ड को नहीं बुलाया, अब उसने क्या किया, खाली क्रोकोडाइल्स को बुला लिया मकारा ने। अब वुडंट इट बी वंडरफुल इफ द होल crocodile could the whole jungle of ourselves, no one but us। अब मकारा कह रहा है कि हम ये सारा जंगल हमारा हो जाए, हम लिजर्ड को भी निकाल देते हैं। These lizards now just look at them, they have strangest habits, some of them even change the color। How can we trust someone who is green one minute and red next? Let's get rid of them। वो कहता है कुछ लिजर्ड जो हैं जो छिपकलियां हैं अपना रंग भी बदलती हैं, ठीक है। हम इन रंग बदलती हुई छिपकलियों के साथ नहीं रहना चाहते और क्या करते हैं, इन छिपकलियों को भी हम इस जंगल से निकाल देते हैं, ठीक है। और हमारा ये सारा जंगल किसका हो जाएगा, अब क्रोकोडाइल्स का ही हो जाएगा, ये मकारा कहता है सबको। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकारा। अब जो है सारे जो है मकारा से डरने लग जाते हैं। एंड सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड। और डर के मारे वो क्या करते हैं, वो क्लैपिंग करते हैं कि बड़ा अच्छा डिसीजन लिया तुमने मकारा। मकारा वाज प्लीज्ड। द लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स। लिजर्ड्स ने भी उस जंगल को छोड़ दिया, ठीक है, और अपने पीठ पर अपने बच्चों को बिठाकर चले गए लिजर्ड्स वहाँ से, ठीक है। छिपकलियाँ भी उस जंगल से चली गई। But now when the life should have been wonderful for the crocodile of Pambubati, all kind of awful things began to happen। अब क्या होता है, बड़ी ही अजीबो गरीबो चीज़ें होती हैं उस जंगल में, बड़ी डरावनी चीज़ें होती हैं उस जंगल में उन सब के जाने के बाद। To begin with, the rats grew bolder by the day। They became so fearless they jumped and turned somersault, ठीक है, ऑन द क्रोकोडाइल बैग्स। अब जो है वहाँ पर चूहे ही बचे थे, वो तो मस्ती में क्या करते हैं, जो क्रोकोडाइल के ऊपर जंप भी कर देते हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल के ऊपर जंप करते रहते हैं हर टाइम। अब क्रोकोडाइल तो बड़े परेशान हो गए थे उस चूहों से, ठीक है। देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स। और वहाँ पर जो मेंढक थे वो बड़े ढेर सारे हो गए थे, क्योंकि उनको कोई खाता नहीं था मेंढक्स को। They seemed to be growing larger and there was no one to eat them but the crocodiles। अब क्रोकोडाइल्स के बाद क्या बचा था, फ्रॉग को खाने के अलावा उनके बाद कुछ और चारा नहीं था। These huge frogs began to eat the baby of crocodiles and the insects। Now that the leaders were gone, there were millions of them growing bigger and nastier by the day। अब जो फ्रॉग्स थे वो भी क्या करते थे, क्रोकोडाइल्स के जो बेबीज होते थे ना उनको खा जाते थे, ठीक है। जो उनके अंडे होते थे ना क्रोकोडाइल के, वो फ्रॉग्स भी खाते थे और चूहे भी खाते थे। अब उनके लिए तो डरावनी हो गया पूरी सिचुएशन। इट वॉज टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स। बड़ी ही डरावनी सिचुएशन पैदा हो गई थी, किसके लिए, क्रोकोडाइल्स के लिए, ठीक है। बड़ा भयानक हॉरिबल चीज़ें उनके लिए हो रही थी वहाँ पर जंगल में। अब क्योंकि उनके बच्चों को खा रहे थे चूहे, ठीक है। दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट। उनको समझ नहीं आ रहा था क्रोकोडाइल्स को कि उनके इस खुशहाल फॉरेस्ट को किसकी नज़र लग गई। देन वन डे स्क्वी लिटिल वॉइस पाइप्ड अप एट वंस देयर मीटिंग, वी नो व्हाई द फॉरेस्ट हैज गॉन क्रेजी, डोंट वी। एक दिन एक आवाज़ उठी मीटिंग के अंदर
क्या उठी? वो कहता है हमें नहीं पता कि जो फॉरेस्ट में जंगल के अंदर क्या हुआ, ये फॉरेस्ट जो है इतना डरावनी और भयानक क्यों हो गया है। ठीक है। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, दे लुक्ड एट मकारा fearfully, but to their surprise he looked nervous. He shook rat off his tail and asked small crocodile. अब क्या होता है, सारे क्या होते हैं, मकारा के पास जाते हैं और कहते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं मकारा को। मकारा जो है बड़ा ही डरा हुआ दिखाई देता है उस टाइम पे और नर्वस होता है। वो जो चूहे को अपनी पूंछ से हटाता है और छोटे क्रोकोडाइल को कहते हैं वाई लिटिल फेलो, क्या पूछता है क्या हुआ? इट्स ऑल बिगन इन अ टोर्टोइज। वो शुरू कहता है, वो छोटा सा एक क्रोकोडाइल होता है, वो कहता है ये सब कुछ शुरू हुआ टोर्टोइज को भेजने से। पहले तुमने टोर्टोइज को भेजा, फिर तुमने स्नेक्स को भेजा, फिर तुमने लीजर को भेजा, जिसके कारण जो हमारे जो जंगल में एक बड़ा ही भयानक रूप ले लिया है। ओके ओके सेड मकारा। अब कहता है, मकारा कहता है चुप हो जाओ, मुझे पता है। दे नो नीड टू टॉक सो मच। वो कहता, मकारा कहता है कि ये यहाँ पर ये बात करने की लोड नहीं है। मकारा डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग बट इट डिडंट मैटर। अब मकारा जो है अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, और ये अब उन्होंने जो उसके जो बाकी क्रोकोडाइल थे वो इसके साथ खड़े नहीं होते, अब इसके खिलाफ बगावत कर लेते हैं। ऑल द क्रोकोडाइल न्यू नाउ ही वॉज नॉट ऑल द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड ऑलवेज राइट। बाकी क्रोकोडाइल्स को पता लग जाता है कि जो है ये जो मकारा है इसने गलत डिसीजन लिया है जंगल के लिए। दे सेंट, बाकी क्रोकोडाइल्स क्या करते हैं, दे सेंट अर्जेंट मैसेज ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टोर्टोइज, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स टू कम बैक टू पंबुबती। अब वो क्या करते हैं, बाकी टोर्टोइज नहीं, बाकी क्रोकोडाइल क्या करते हैं, बाकी क्रोकोडाइल करते हैं टोर्टोइज को लेटर भेजते हैं, लिजर्ड को लेटर भेजते हैं कि हमारे पंबुपति जंगल में वापस आ जाओ। What a great day it was when these creatures come back, family after family. अब उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही खुशी का माहौल हो गया जब ये जो टोर्टोइज, स्नेक्स और लिजर्ड जो हैं वापस आ जाते हैं अपने जंगल में। ठीक है, जैसे जैसे ये वापस आते जाते हैं वैसे वैसे ही खुशी का माहौल बढ़ जाता है। विद द लिटिल वंस ऑन द बैक एंड स्ट्रैगलिंग बिहाइंड शाउटिंग एट द पेरेंट्स टू वेट फॉर देम। ठीक है, सारे वापस आ रहे होते हैं, देखो सारे वापस आ रहे हैं, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सब वापस आ रहे हैं, टोर्टोइज, स्नेक्स, लिजर्ड सब वापस आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है, इन अ 2 months, विद इन द 2 months द फॉरेस्ट वाज बैक टू नॉर्मल। ठीक है, अब 2 महीने के अंदर अंदर ही उनके वापस आने से, टोर्टोइज, लिजर्ड, स्नेक्स के वापस आने से 2 महीने के अंदर अंदर ही सारी जो फॉरेस्ट के अंदर सिचुएशन होती है, बैड स्मेल की, बाकी चीज़ों की जो सिचुएशन होती है वो नॉर्मल हो जाती सारी, क्योंकि सब अपना काम करते हैं। ठीक है, द रैट डिसअपियर, द इंसेक्ट एंड द स्मॉल, द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू द फैमिलियर ओल्ड सेल्फ। अब इस स्टोरी से क्या बताने की कोशिश की गई है, ओल्ड मैन इस स्टोरी से प्रेम को ये बताना चाह रहा है कि जो हर एक बंदे की अपनी पहचान होती है लाइफ के अंदर, जैसे जंगल के अंदर हर एक जानवर की अपनी पहचान होती है। ठीक है, उसी तरह हमारी लाइफ के अंदर भी हर एक इंसान की अपनी ही पहचान होती है और हमें दूसरे इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए। आगे लिखता है वेल प्रेम, ओल्ड मैन कहता है वेल प्रेम, हैव यू फॉलन स्लीप, डिड माई स्टोरी सेंड यू अ ड्रीमलैंड। क्या, वो ओल्ड मैन उससे पूछता है प्रेम से, क्या मेरी स्टोरी ने तुम्हें ड्रीमलैंड में भेज दिया, सपनों की दुनिया में भेज दिया क्या? वो अपना सिर लाता है, जो राइटर है वो अपना सिर लाता है, आई शुक माई हेड। फिर वो कहता है नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग मे बी इट्स टाइम आई वंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल दैम बट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी। वो कहता है कि अब मेरा टाइम आ गया है,
वो राइटर कहता है अब मैं अपने गांव वापस जाता हूँ और ये स्टोरी जो है हर एक बंदे को बताऊंगा मैं ये स्टोरी। मगर वो कहता है मगर ये अगर कोई मेरी स्टोरी ना सुने तो क्या होगा? फिर वो जो ग्रैंडफादर जो होते हैं उसके जो ओल्ड मैन होते हैं वो उसको रिप्लाई करते हैं, वी कैन ओनली कीप इट एट इट माई सन, टेल दिस स्टोरी अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल, some of them laugh at you and some of your story are not true, but they may remember then one day understand that each one of has a place in us in this change funny world। ठीक है, आगे जो है जो ग्रैंडफादर आखिरी में इस स्टोरी में क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बच्चे को जो राइटर है राइटर को कहते हैं ये स्टोरी जो है तुम बार बार सुनाना, ये स्टोरी अपने गांव में जाके बार बार सुनाना, हर एक बंदे को सुनाना। ठीक है, और इस जो स्टोरी से मैसेज क्या मिलता है हमें, इस स्टोरी से मैसेज मिलता है कि जो हमें क्या कैसे रहना चाहिए, हमें रल मिलकर रहना चाहिए, हमें रल मिलकर रहना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी ही पहचान होती है। ठीक है, हमें धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर एक का जो अपना धर्म होता है अपने में ही यूनिक होता है। यही इस स्टोरी में हमें समझाने की कोशिश की गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मेरी ये ट्रांसलेशन है पसंद आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।